आखिरकार वो पल आ ही गया है जब राजनंदिनी का अधूरा सच अब खुद चलकर अनु के सामने आ गया है। जी हाँ, अब यह कोई सपना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, बल्कि हकीकत है। राजनंदिनी की आत्मा अब अनु के सामने खड़ी है। वही राजनंदिनी जिसकी मौत को अब तक एक हादसा बताया गया, जिसकी कहानी को झूठ और खामोशी के नीचे दबा दिया गया था। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद सामने आई है, अपनी मौत का असली सच बताने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए। जैसे ही वह अनु से बात करती है, उसका पहला वाक्य ही अनु के पैरों तले ज़मीन खिसका देता है। तुम मेरा बदला लो, इसीलिए मैंने तुम्हारे रूप में पुनर्जन्म लिया है। यह सब सुनकर अनु पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या सच में राजनंदिनी की आत्मा उससे बात कर रही है? क्या वह अब अपनी पूरी जिंदगी भूल जाएगी? क्या उसकी पहचान, उसकी यादें, सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्योंकि राजनंदिनी साफ कहती है कि उसकी आत्मा अब अनु के अंदर प्रवेश करने वाली है। अपने सारे अधूरे सवालों के जवाब पाने के लिए, अपने साथ हुए धोखे का हिसाब चुकाने के लिए। चारों तरफ माहौल अचानक बदल जाता है। हवा तेज चलने लगती है। पर्दे अपने आप लहराने लगते हैं। दिए की लौ कांपने लगती है। और तभी राजनंदिनी की आकृति साफ दिखाई देने लगती है। खुले बाल, स्याह आंखें और चेहरे पर दर्द, गुस्सा और बदले की आग। ऐसा लगता है मानो तूफान आने वाला हो। राजनंदिनी अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, बल्कि एक सैलाब बन चुकी है, जो अनु के अंदर आकर हर उस इंसान से बदला लेने आई है, जिसने उसे धोखा दिया, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। राजनंदिनी बताती है कि वह आर्यवर्धन की पत्नी थी, एक अमीर घराने की बहू, जिसने सच्चे दिल से प्यार किया। उसने आर्यवर्धन को दिलोजान से चाहा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। आर्यवर्धन ने उसके प्यार को सीढ़ी बनाकर अपने सपने पूरे किए। पैसा, रुतबा और ताकत पाने के लिए उसने राजनंदिनी को अंधेरे में रखा, उसे अकेला किया। और जब उसकी प्रॉपर्टी पर नजर पड़ी, तब वही प्यार उसकी मौत की वजह बन गया। राजनंदिनी का आरोप है कि आर्यवर्धन और झंडे ने मिलकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में झेंड